रूस की धोखेबाजी के लिए भारतीय सैनिकों से मुकम्मल जवाब मिला। देश की जनता ने भी चीन के खिलाफ रोष बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि देश के तमाम हिस्सों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के खिलाफ मुहिम आपने नोटिस करा होगा तेज हो रही है। सरकार भी चीन पर निर्भरता घटाने के लिए ठोस कदम उठाने लगी है। जाहिर है कि भारत के इस आर्थिक प्रहार से चीन की कंपनियों को नुकसान होगा और भारतीय कंपनियां फायदे में रहेंगी। मेक इन इंडिया पर फोकस बढ़ने से देसी कंपनियों के शेयरों में मूवमेंट बढ़ेगा, यानी निवेशकों को कमाई के मौके मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि चीन को लेकर बदली फिजा से कौन से देसी बॉयज कमाल दिखा सकते हैं। तो देसी बॉयज, तो बेसिक आइडिया ये था, आपने नोटिस करा होगा जब से वो बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है वो बढ़ता चले जा रहा है। हमारे मिनिस्ट्रीज ने तमाम एक्शंस लेने शुरू कर दिए। कई तरह के स्टील प्रोडक्ट जो चाइना, वियतनाम, कोरिया से इंपोर्ट होते थे उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी गई। फिर आपने नोटिस करा होगा हाल में वो पावर मिनिस्टर की तरफ से बयान आते हुए सोलर पैनल्स पे फेजेस में ड्यूटी इंपोज करने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मूव करा था जब उसने बीएसएनएल, एमटीएनएल से कहा था कि चाइनीज कंपनीज को टेंडरिंग वगैरह से दूर रखने की आप लोग तैयारी करें, रीड्राफ्ट करें अपने टेंडर्स को। प्राइवेट प्लेयर्स को भी डीओटी ने स्पेसिफिकली कहा था कि चाइनीज इक्विपमेंट्स पर निर्भरता, डिपेंडेंस धीरे धीरे करके कम करना शुरू करिए। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज ने, हरियाणा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, सबकी तरफ से कोई ना कोई डेवलपमेंट्स आपने हाल फिलहाल आते हुए सुने होंगे, ऑर्डर स्क्रैपिंग को लेकर, ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग रोकने को लेकर। इनफैक्ट कुछ न्यूज रिपोर्ट्स तो यहां तक हाईलाइट कर रही हैं कि चाइना से जितने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं एक्सेप्ट मेडिसिन, हो सकता है सब पे ड्यूटीज बढ़ाने की तैयारी हो रही हो। तो बैकलैश तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना प्रो इंडियन कंपनीज को हाईलाइट करा जाए, प्रो इंडिया कंपनीज, आत्मनिर्भर भारत वाली बेहतरीन स्टोरीज को हाईलाइट करा जाए जिनको पॉसिबली इन तमाम डेवलपमेंट्स का इवेंचुअली फायदा मिलेगा। ये डेवलपमेंट्स कैसे पैन आउट होते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन ये कंपनीज वैसे भी मौजूदा स्तरों पर अट्रैक्टिव खड़ी हुई हैं और इस तरह का कोई भी टेलविंड आता है तो ये स्टॉक्स और भी अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ये बेसिक आइडिया था देसी बॉयज हाईलाइट करने का। हर्षदा, ठीक आइडिया है ना? परफेक्ट आइडिया आशीष। और देखिए आजकल देश भर में बात यही हो रही है कि चाइना का बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो। तो वो सब अलग छोड़कर ये देखना हमें जरूरी है कि हम चाइना को कैसे मार दे सकते हैं। वहां के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना एक तरफ है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि चाइना से जो माल आ रहा है वो भारत में ही बनाया जाए या फिर दूसरे देशों के सहारे बनाया जाए। इनफैक्ट इस पर आशीष मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेकर ये भी बता दूं कि आवाज एंटरप्रेन्योर पर इस हफ्ते मैंने इसी पर चर्चा की, क्योंकि सब लोग बात करें कि पेटीएम का इस्तेमाल क्यों करें, जोमेटो से खाना क्यों मंगवाएं, वहां पर चाइना का बड़ा निवेश है। तो इस हफ्ते आप जरूर देखिएगा आवाज एंटरप्रेन्योर कि हम चाइना को गुड बाय, गुड लक कह के बिजनेसेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एकदम आपने परफेक्ट ये टॉपिक चुना है। हाँ, टॉपिक चुना था, पर ये बेहतरीन नाम जो एकदम एप्ट लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, देसी बॉयज, ये प्रदीप ढूंढ के लाए थे। तो जैसी प्रदीप ने सजेस्ट करा सबने एकदम मोहर लगा दी उस नाम पर कि देसी बॉयज। हम वो डोमेस्टिक स्टोरीज हाईलाइट करेंगे जो बेहतरीन इन हाउस आत्मनिर्भर वाली स्टोरीज जिनको बहुत फायदा होगा। तो शुरुआत प्रदीप के साथ करते हैं। प्रदीप, आत्मनिर्भर भारत, ये देसी बॉयज, हम किस तरह की कंपनीज हाईलाइट करने वाले हैं शो में, और आप शुरुआत करिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? देखिए, मेरी नज़र जाहिर है कि ऐसी कंपनी पे है, ऐसे सेगमेंट्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए जहां पे आने वाले दिनों में चीन का आयात कम होता हुआ नज़र आएगा। उसके लिए सरकार की ओर से पूरी कोशिश हो रही है। इस कंपनी का नाम है एबीबी, और इसको जब मैंने चुना तो दिमाग में सवाल ये आया कि ये विदेशी कंपनी तो नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट विदेशी है। हालांकि ये 60-70 साल से भारत में है। तो मैं आपको अगर एक एनालॉजी दूं तो आपने रस्किन बॉन्ड का नाम सुना होगा, बड़े फेमस राइटर हैं। जो लोग जाते हैं मसूरी घूमने, वो उनके ऑटोग्राफ लेने जाते हैं। एक बुक स्टोर है जहाँ पे वो हर रोज़ आकर के अपने फैंस से मुलाकात करते हैं। तो ये ऐसे
आपको नाम से लगेगा कि ये फॉरेनर हैं, लेकिन दरअसल ये भारतीय हैं। आपने टॉम ऑल्टर जैसे स्टार्स को देखा है इंडियन मूवीज में, जो हमेशा अंग्रेजों की भूमिका निभाया करते थे। तो आप सिर्फ ये समझिए कि इनके पेरेंट, इनके लीनिएज, इनका एक पास्ट है कि इनका एक पेरेंट है जो जूरिक बेस्ड एबीबी लिमिटेड है, लेकिन ये कंपनी पूरी तरह से देसी है, पूरी तरह से भारतीय है। 6 से 7 दशकों से भारत में ये कारोबार कर रहे हैं और ये पूरी तरह से भारत में काम करने वाली, भारत से सोर्सिंग करने वाली कंपनी है। हालांकि अपने पेरेंट से ये कुछ टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसके बदले में ये रॉयल्टी देते हैं और वो जाहिर तौर पे जारी रहने वाला है। खास बात यह है कि जब आप प्रोडक्ट्स पे अब रोक लगती हुई, ड्यूटी बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो बहुत सारे जो हाईटेक वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको जरूरत पड़ेगी देश में बनाने की, या जो देश में बन रहे हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करने की। और ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने पेरेंटेज और अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस की वजह से, आप पावर की पूरी वैल्यू चेन देखिए, जनरेशन के बाद खासतौर पे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आजकल ऑटोमेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। उन सभी में ये पूरी तरह से कारगर है। और पिछले कुछ सालों में आप पाएंगे, पिछले 5-6 सालों के दौरान जब चीनी उपकरणों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो यहाँ पर हमने सेल्स में थोड़ा स्टैग्नेशन आते हुए देखा था। अब वो फिर से लौट करके आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि अगर हम इस समय इसी लेवल पर भी इसको देखते हैं आशीष, आज की तारीख में जब ये 900 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं आपको बताऊं इसका 52 वीक हाई करीब 1450-1500 रुपए के आसपास है। तो वहां से भी आपको करीब 40% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक आज भी मिल रहा है। और ये करंट फाइनेंशियल्स के साथ, करंट अर्निंग्स के साथ, करंट बुक वैल्यू के साथ है। एक बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, इसलिए आपको यहां पे वो कंफर्ट भी साथ में रहता है। तो अगर ये ग्रोथ और लौट कर आती है तो फिर आप 52 वीक हाई के आगे कई सालों के नए हाईज बनते हुए देखेंगे, आप ये मान के चलिए। तो अगर हम ये देखें, ये एक ऐसा देसी बॉय जो पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कैपेबल है। आप कल से कहिए ये फला इक्विपमेंट अब चाइना से नहीं आएगा, हम आपसे लेंगे, तो कल से आपको एबीबी उस पर काम करना शुरू करेगा और बताएगा कि फला तारीख को इतने हफ्ते या महीने के बाद आप हमसे प्रोडक्ट की डिलीवरी लीजिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही पावरफुल देसी बॉय है जो आने वाले दिनों में इस सेक्टर को लीड करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए एबीबी पर आपकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो पावरफुल देसी बॉय एबीबी इंडिया इस स्टॉक को रडार पे रखें। और जब चाइनीज इंपोर्ट्स की बात करी जाती है तो खास तौर पे कैपिटल गुड्स स्पेस सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ये स्पेस झेल रहा है। तो अगर डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स को रडार पे रखिएगा। गजब का मूव, गजब का दमखम देने का ये स्टॉक वो रखता है। तो एबीबी इंडिया कहने के लिए, जैसे प्रदीप ने कहा, जैसे टॉम ऑल्टर और जैसे रस्किन बॉन्ड जितने इंडियन है उतनी ये कंपनी भी देसी है। तो रडार पर रखना है इसको। एबीबी इंडिया एक बेहतरीन स्टॉक, गजब के मूव्स डिलीवर करता हुआ। लेकिन वरुण के पास जा रहा हूं। वरुण के पास भी एक बेहतरीन कंपनी है जो देसी बॉयज के लिए क्वालिफाई करती है। वरुण, कौन सा स्टॉक है और क्यों लग रहा है आपको एक बेहतरीन देसी पिक हो सकती है? देखिए, जो कंपनी है वो है एसआरएफ। ये तो पूरी तरह से देसी कंपनी है, ये सब तो हम जानते हैं। अरुण भरत राम की ये कंपनी है। बेसिकली इस कंपनी को चुनने का रीज़न ये था कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, उसमें चाइना का सबसे बड़ा दबदबा है। इंडिया में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो चाइना का बहुत बड़ा दबदबा जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में है। ग्लोबली जो ट्रेड होता है केमिकल इंडस्ट्री में, उसका 40% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो केवल चाइना के पास है, जो कि इंडिया से करीब 10 गुना है। यानी कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो करीब 4% के आसपास ही है। तो सबसे बड़ा कारण तो इस कंपनी को लेने का यही था। अब क्योंकि ये फ्लोरोकेमिकल्स जो है उसमें एक लीडिंग प्लेयर है और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो पैकेजिंग फर्म्स और टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वहाँ इस्तेमाल होते हैं। और इसका जो केमिकल बिजनेस है उसमें फ्लोरोकेमिकल जो प्रोडक्ट है इनका, या फिर जो इंडस्ट्री है, वो उसका एक पार्ट है। साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन गैसेस जो है वो बनाने का काम भी करती है। काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएट्स जो है वो एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी सप्लाई करने का काम जो है वो ये कंपनी करती है। अब क्योंकि चाइना से लोग कहीं ना कहीं दूरी बना के चलने का यहाँ मन बना के चले हैं, तो ग्लोबली अगर केमिकल इंडस्ट्री का थोड़ा पार्ट भी अगर इंडिया में आता है तो ये सीधा सीधा इंडियन मार्केट्स के लिए तो
सीधे डबल हो जाएगा। यानी कि अगर 4% है, चाइना का 40% है, चाइना से अगर 4% भी इंडिया में आ जाता है तो इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो सीधा दुगना होने की प्रोबेबिलिटी है वो पूरी तरह से आपको देखने मिल सकती है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो इस पूरे केमिकल और जो स्पेशलिटी केमिकल धंधे हैं उनको मिलता हुआ दिखाई देगा, और उसमें एसआरएफ जो एक कंपनी है वो काफ़ी बेहतर यहाँ नजर आती है। नो डाउट कुछ फ्लोरोकेमिकल्स में कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल ये उसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो चाइना से आता है, लेकिन उसकी सोर्सिंग जो है रशिया, केनिया और साउथ अफ्रीका से भी की जा सकती है। तो रॉ मटेरियल की भी जो चिंता है वो बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी का जो स्पेशलिटी का जो कारोबार है ना आशीष, उसमें माना जा रहा है आगे करीब 20 से 21% के आसपास की ग्रोथ जो है 20 से 25% के आसपास की आपको सिर्फ FY21 में देखने मिल सकती है। हालांकि फ्लोरोकेमिकल्स जो है उसमें ऑटो सेक्टर से काफ़ी डिमांड आती है, तो वहाँ पे थोड़ा लैकलस्टर डिमांड आपको शायद देखने मिलेगी, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आएगी इस कंपनी के लिए। और साथ ही साथ देखिए भाव बहुत अच्छा है इस कंपनी का। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले फेब के आसपास इस कंपनी ने अपना जो 52 वीक हाई बनाया था वो 4260 के आसपास बनाया था, वहाँ से करीब 600 रुपये आपको नीचे मिल रहा है ये स्टॉक जो है वो है। तो वहाँ चाइना से जो शिफ्ट होगा केमिकल इंडस्ट्री में और जो मार्केट शेयर इंडिया गेन करेगा उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में कंपनी खुद कह चुकी है कि 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ आपको FY21 में देखने मिलेगी, तो उसका भी बड़ा फायदा मिलेगा और लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए ये है वो देसी बॉय जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो एसआरएफ वो स्टॉक है जो वरुण चुन रहे हैं, और इसके पहले मैंने आपको बताया ABB। तो हमारी नज़र है केमिकल पे, हमारी नज़र है पावर पे, ऐसे दमदार सेक्टर्स जिनमें आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियां आपको शानदार कारोबार और बेहतर करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब पूरी नज़र है देसी बॉयज़ पे, देसी कंपनियों पे, और अपने देश में बेहतरीन काम, कम से कम कॉस्ट में बेहतरीन क्वालिटी लगातार बनाने का वादा ये कंपनियां आपसे कर रही हैं। तो इन पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, काम करते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और फिर जानेंगे कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जिन पर दीपाली की नज़र है और आशीष की नज़र है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं देसी बॉयज यानी कि एंटी चाइना सेंटिमेंट्स के बीच कुछ ऐसी बेहतरीन प्रो इंडिया आत्मनिर्भर भारत वाली स्टोरीज जो फंडामेंटली अच्छी प्लेस्ड हैं, और अगर सरकार की तरफ से डेवलपमेंट सेफगार्ड की तरफ बढ़ते हैं तो इन स्टॉक्स को वैसे ही और भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो अब तक दो बेहतरीन स्टॉक्स की हमने बात करी, ABB इंडिया और साथ साथ SRF। लेकिन आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी को क्विकली और सीधे जा रहा हूं दिल्ली दीपाली के पास। दीपाली, हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? पहले तो एक ऐसा सेक्टर पिक किया है जिसको लेकर आउटलुक अगले 2-3 सालों के लिए तो स्पेशली बहुत ब्राइट है, वो है फार्मा। और जो कंपनी चुनी है वो है डिवीज लैब। देखिए, चाइना डिस्ट्रप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा API बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि कंपनी वेल कैपिटलाइज है API अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए, क्योंकि लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस चाइना से हुए हैं या फिर जो फर्दर हो सकते हैं, जो इनफैक्ट जो घरेलू कंपनियां भी हैं वो भी चाइना पर जो अपनी रिलायबिलिटी है, जो रिलायंस उसको कम कर रही हैं और डोमेस्टिक कंपनीज पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो उस हिसाब से घरेलू स्तर पर भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डिवीज लैब के लिए उत्पन्न हुई हैं और फर्दर भी इंक्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा भी कई और ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। रिसेंटली हमने देखा है कि API प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं, उसका बेनिफिट भी कंपनी को आता हुआ दिखेगा। कंपनी ने काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, अग्रेसिव कैपेक्स प्लान कंपनी के हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को आते हुए दिखेगा। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कंपनी वेल पॉइज्ड है एक लीडर की तरह, और साथ ही साथ एक प्रिफर्ड पार्टनर भी है क्रैम्स स्पेस में बाकी फार्मा कंपनीज के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कोई पेंडिंग रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं है कंपनी के लिए, तो वो भी एक की पॉजिटिव है। ज्यादातर हाउसेस मानते हैं, ब्रोकर हाउसेस की इन ट्रिगर्स के बेसिस पे, स्पेशली चाइना ट्रिगर के बेसिस पे अगले 2 से 3 सालों में कम से कम 20 से 25% की ग्रोथ कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक्सपेक्टेड है। तो डिवीज लैब रहेगा मेरी तरफ से देसी बॉयज। हाँ, डिवीज लैब एक देसी बॉय और अच्छी ग्रोथ, गजब के स्टॉक रिटर्न्स हमने ऑलरेडी आते हुए देखे और यहां पे भी इक्वली स्ट्रांग पॉइज्ड है आगे की ट्रेजेक्टरी के लिहाज से। तो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स और जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, बेहतरीन स्टोरी हो सकती है आत्मनिर्भरता या देसी बॉयज कैटेगरी के लिए। तो और डिवीज लैब वो स्टॉक है
जो फ्राइडे स्पेशल्स में कई बार फीचर करने लगा है रहकर, तो देखिए हर एंगल से लोगों को पसंद आ रहा है, हर थीम पे सेट बैठ रहा है। इस तरह की अब एक कंपनी होती चली जा रही है दिवीज लैबोरेटरीज। लेकिन हर्षदा के पास जा रहा हूं। हर्षदा, कौन सा स्टॉक आपके पास है? एक ऐसा शेयर जो सबसे पहले ये इंडिया और चाइना के बीच जब से तनाव बढ़ा है, भागा था, झूमा था, और कोई सरप्राइज नहीं है आशीष, यह है ITI, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना की खासियत यही है कि बड़े पैमाने पर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी खासतौर से टेलीकॉम के स्पेस में दुनिया भर को सप्लाई करता है। ZTE, हुआवी ऐसी कंपनियों के नाम हमने खूब सुने हैं, और उसके बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो बड़े प्लेयर्स चीन से उभर कर आए, Xiaomi, Vivo, सबके नाम हम जानते हैं। और आपको याद होगा जब से ये तनाव बढ़ता दिखाई दिया तो सबसे पहले टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ही पहल की थी कि 4G कनेक्टिविटी और साथ ही साथ 5G के लिए जो भी करार चीनी कंपनियों के साथ किया गया है उसे होल्ड पर डाला जाए। BSNL, MTNL को डायरेक्टिव मिल गया। अब लोग पूछ रहे थे कि ये बाकी काम करेगा कौन, तो यहाँ पर ITI अव्वल नंबर की कंपनी है। देखिए इसका नाम ही है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सरकारी कंपनी है, 90% हिस्सेदारी सरकार के पास है और यही काम करती है। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनकी, वाईफाई एक्सेस का काम इनके बड़े पैमाने पर है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने का सबसे बड़ा इनका फोकस रहता है। और हाल फिलहाल में जब ये कोविड की क्राइसिस शुरू हुई थी तो इनको जिम्मा दिया गया था वेंटिलेटर बनाइए, फेस शील्ड बनाइए। लेकिन देखिए इस समय जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के सामने है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट पर अपना दबदबा बढ़ा करने की है, और इस अपॉर्चुनिटी को कंपनी पूरी तरह से भुनाएगी, क्योंकि अगर इस सेक्टर में भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा भी और बढ़ा ले तो हम चाइना को मात नहीं देंगे, लेकिन एक अपनी चाल को और बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए ITI का योगदान यहां से आगे काफी बढ़िया रहेगा। स्टॉक में हमने देखा है जून के महीने में करीब 24% तक की रैली देखने को मिली है। अब आप कहेंगे ये 100, 107 के लेवल्स दिखा चुका है, 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नॉर्मली 100 के नीचे काफी अट्रैक्टिव माना गया है। लेकिन ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे स्टॉक ने सिर्फ 14% तक की बढ़त देखने को दिखाई है, एंड इट्स जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इतना बड़ा मौका इनके पास है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का पूरा मार्केट अपने हाथ करने के लिए। चाइनीज प्लेयर्स जो भी गंवा रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा भी उसका शेयर ऑगर कर ले तो स्टॉक में आगे और भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी दिसंबर 2019 में थी, और उसके आगे ऑर्डर्स और मजबूत होने के आसार जरूर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसा स्टॉक है डिप पर खरीद के चले, और ये एक बिग टिकट प्ले बनेगा पूरे इंडिया चाइना विवाद का। बिल्कुल, और क्या गजब का मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। इनफैक्ट CNBC आवाज के साथ आपने इसके लोज जब थे, जब वो FPO फेल हो गया था इस कंपनी का, उसके बाद से जब ये स्टॉक पिटा था तब से वो बाय रिकमेंडेशन चलती चली गई, और आज देखिए कहां आके ये स्टॉक खड़ा हुआ है और अभी भी इक्वली अट्रैक्टिव नजर आता है। तो ये वो एक और बेहतरीन देसी बॉय जो अच्छा मोमेंटम आगे दिखाएगा। लास्टली अब मेरी बारी आई है, और जब देसी बॉयज ढूंढने थे तो एक दो सेक्टर्स तो सीधे जहन में आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं। जैसे प्रदीप ने मेंशन करा था, ये कैपिटल गुड स्पेस में बड़ा हाइटेंड कंपटीशन है चाइना से, तो मैंने ऐसे ही लिस्ट कंगाली। उस लिस्ट में कई सारे की इंपोर्ट्स में एक और नाम नजर आया मुझे, फर्नीचर, जो चाइना से बहुत तगड़ा हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। तो जैसे ही वो देखा एक स्टॉक जहन में आया, क्योंकि फंडामेंटली हमेशा पसंद आती थी ये कंपनी, नीलकमल लिमिटेड। अभी कंपनी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, बबल गार्ड, फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करती है, और ये वो पॉकेट्स है जो इंटेंस कंपटीशन ऑलरेडी चाइना से फेस कर रहे हैं, और उस कंपटीशन के बावजूद नीलकमल अच्छा काम कर रही है, अच्छे नंबर्स, अच्छे फाइनेंशियल्स दर्ज कर रही है। तो अगर वाकई कोई सेफगार्ड इन प्लेस आने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और इन तमाम सेगमेंट्स पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए, तो वो बड़ा टेलविंड के तौर पे होगा, मदद करेगा इस कंपनी की अपने मार्केट शेयर को इनहैंस करने में। इनफैक्ट ये कंपनी ओवर द इयर्स कई सारे और बिजनेसेस में वेंचर आउट कर चुकी है, जैसे कि मैट्रेसेस, गद्दे बनाने का काम नीलकमल ब्रांड के अंदर, नीलकमल मैट्रेसेस नाम से ये मैट्रेस बेचती है। अब इसकी एक रिटेल डिवीजन है एट होम नाम से, और जो फर्नीचर, होमवेयर, एक्सेसरीज बेचने का काम करती है,
19 स्टोर्स हैं 13 शहरों में और एवरेज स्टोर साइज 16,000 स्क्वायर फीट का है। तो मैसिव स्टोर्स इसने कई सारी सिटीज में, कई सारी लोकेशंस में खड़े कर रखे हैं। FY19 पूरा फाइनेंशियल ईयर वो था लास्ट जब 2300-2400 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करे थे और उसके ऊपर 120 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक करा था। हाईलाइट समझिए, FY19 के पूरे साल का EPS था 78-79 रुपीस का। इस साल सेंटिमेंट जब खराब थे उसके बावजूद पहले 9 महीने में ऑलरेडी 74 रुपीस का, 78 के सामने 74 रुपीस का EPS 9 महीने में इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी। इस कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ से कम है। साल के हाई 1550 के और 1550 साल के हाईज हैं। पहले आपको याद होगा नीलकमल 2200 प्लस के लेवल्स देख चुका है, वहां से करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग एक और हाईलाइट बताता हूं आपको, उन कंपनीज पे दाव लगाना है जहां पे प्रमोटर्स खुद अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। नीलकमल में प्रमोटर होल्डिंग आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। लास्ट क्वार्टर में 34-35 बेसिस पॉइंट्स प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अब तो 64% के पार प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। तो ये वो कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी जिसमें एक नीलकमल लिमिटेड जिसको रडार पर रखना चाहिए। और जो मैं EPS की खासतौर पर बात कर रहा था, वो टेलविंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का इसलिए मिला क्योंकि नीलकमल प्लास्टिक्स के धंधे के लिए हम पहले जानते थे। अब तो डाइवर्सिफाइड एंटिटी कॉन्ग्लोमरेट हो चुका है, लेकिन प्लास्टिक्स का सबसे बड़ा इनपुट होता है कच्चा तेल और उसके डेरिवेटिव्स, और वो हमने क्रूड कोलैप्स होता हुआ देखा था, उसका फायदा मिल रहा था। तो ऑपरेशनली अब तक फायदा मिला था, अब होपफुली टॉप लाइन के लिहाज से इजाफा होता हुआ नजर आए अगर कोई सेफगार्ड इंडस्ट्री में रखा जाता है तो दोनों तरफ से पॉजिटिव होता हुआ इस कंपनी के लिए नजर आएगा। चलिए इस नोट पर डायरेक्टर साहब अगर कोई रैपअप की प्लेट हो तो आप दिखा दीजिएगा, अदरवाइज मैं बता रहा हूं स्टॉक्स जो हम लोगों ने मेंशन करे हैं देसी बॉयज के तौर पे, यानी कि वो स्टॉक्स जिनको चाइनीज सेफगार्ड्स वगैरह जो इंपोर्ट्स का सेफगार्ड्स हो रहा है उसका फायदा मिल सकता है। और ये सारी कंपनीज वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती हैं। ABB इंडिया प्रदीप ने शुरुआत करी थी, एकदम देसी कंपनी है, कई सालों से भारत में कार्यरत है और बेहतरीन बिजनेस है। इस कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है, स्टॉक को रडार पर रखिएगा। SRF वरुण ने मेंशन करा तमाम हाइलाइट्स धंधे को लेकर, और चाइनीज प्रोटेक्शनिज्म की अगर हम बात करें तो उसका जो फायदा होगा, और सबसे अच्छी बात कि भाव अच्छे हो गए, ऑफ हाइज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो रडार पर रखिएगा। दिवीज लेबोरेटरीज दीपाली ने हाईलाइट करा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स। आसान शब्दों में फार्मा कंपनीज के लिए कच्चा माल देने वाली कंपनी, कई सारी फार्मा कंपनीज आज भी चीन से मंगाती हैं, तो अगर कुछ भी बदलाव हुआ तो दिवीज लैब वैसे ही स्वीट स्पॉट में, और फार्मा एज एन इंडस्ट्री तो वैसे ही लाइमलाइट में बनी हुई है, तो दिवीज लैब वैसे ही पॉजिटिव बड़ा है इस कंपनी के सामने। हर्षदा ने एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक हाईलाइट करा, ITI लिमिटेड, और इस स्टॉक में भी हमने देखा क्या गजब के मूव्स आए। जब से सबसे पहला मूवर था जब ये चाइनीज इंकर्जन LAC पे दिक्कतें हुई थी, उसके बाद सबसे गजब का मूव इस स्टॉक में देखने को मिला, तो अभी भी इस स्टॉक को रडार पे रखना है। और फाइनली लास्ट में जाते जाते मैंने मेंशन करा एक और, चाइना से जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें फर्नीचर एक प्रोमिनेंट प्ले है, और नीलकमल आजकल फर्नीचर में बड़ा तगड़ा एक्सपोजर रखती है। ना सिर्फ फर्नीचर, बाकी जो मटीरियल हैंडलिंग का धंधा है या बबल गार्ड का धंधा है, इन सब में चाइनीज इंपोर्ट्स का इंपैक्ट पड़ता है। तो वैसे भी स्वीट स्पॉट में ये कंपनी क्योंकि ऑपरेशनली स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर कर रही है, और अब ये तमाम पॉजिटिव जो हैं उसका शायद इवेंचुअली फायदा मिलता हुआ नजर आए। तो ये एक और देसी बॉय आप लोग के रडार पर रखना है। चलिए इस नोट पर आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन CNBC आवाज के साथ बने रहिए। न्यूज कवरेज, बातचीत, खबरें ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू करेंगी। नमस्कार।